हाँ जी, क्या कह रहा है, मोटर बोट है जिसकी स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर के अंदर, यानी पानी बिल्कुल स्मूथ है, पानी में कोई लहर नहीं है। विद वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। तो अगर हम जो है कोई एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना, 24 किलोमीटर का अपस्ट्रीम में बजाय डाउनस्ट्रीम के सेम स्पॉट पे, तो हमें 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये कह रहा है कि सपोज करो आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गए, ठीक है ना, तो आप गए अपस्ट्रीम में और वापस जब आओगे तो वही आपका डाउनस्ट्रीम हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही था, आना जाना, पर आपको जो टाइम लगेगा, ठीक है ना, वो 1 घंटा फालतू लग रहा है। कहाँ पर? अपस्ट्रीम में लग रहा है। तो मेन बात तो ये पूछनी है मुझे कि आप लोगों को अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम याद है क्या होता है? यस नहीं सर। यस सर, यस सर, याद है। देखो अभी हमने लीनियर में पढ़ा था काफी अच्छे से। तो हम क्या करते थे, पहले हम लेट द स्पीड ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट है जो पानी में मूव करे, जैसे बोट हो गया या मैन हो गया, लेट द स्पीड ऑफ बोट, वो हम यहाँ पे ले रहे हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, कोई नहीं जिनको याद नहीं है समझो जरा, मैं यहाँ बता रहा हूँ। फिर दूसरी स्पीड होती है पानी की, पानी को हम रिवर कहते हैं, वाटर कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं, तो तीनों वर्ड यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी पानी की जो स्पीड है। अच्छा सॉरी, हमें बोट की तो दे रखी है ना स्पीड, बोट की दे रखी है, सॉरी यहाँ पे लिख दो 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, पानी की नहीं दे रखी, वो मैं ले लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। अब अपस्ट्रीम का मतलब क्या था? अपस्ट्रीम का मतलब है कि आप जाना चाहते हो इस सर डायरेक्शन उसमें में। लिखा हुआ तो है सर स्टिल वाटर। हाँ हाँ, तो मैंने ले लिया ना यहाँ पर, मैंने ले लिया, ठीक कर दिया यहाँ पर। अब समझो जरा अपस्ट्रीम का मतलब, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता था कि अगर आपकी बोट जो है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहती है और आपका पानी आपको दूसरी डायरेक्शन में ढकेल रहा है, तो वहां पर जो स्पीड होती है वो होती है बोट माइनस स्ट्रीम, यानी जो यहाँ पे फाइनल स्पीड बनेगी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर बनेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी बोट जा रही है इस डायरेक्शन में और पानी आपको ले जा रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो होती है स्पीड माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा बोट माइनस स्ट्रीम स्पीड, यानी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि आपकी बोट भी इधर जा रही है और जो आपका पानी है ना वो भी आपको इधर ही ले जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपकी बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है, तो ये हो जाता है 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो ये जो स्टिल वाटर के दे रखा है ना, एक शांत पानी में बोट की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। पानी की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम क्या होता है? बोट माइनस स्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम क्या होता है? बोट प्लस स्ट्रीम। तो ये चारों चीज समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी, बताओ। यस सर, आ गई। ठीक है ना, यस आप ऐसे समझो अपस्ट्रीम में आप इधर जा रहे हो और पानी आपको इधर ले जा रहा है, और डाउनस्ट्रीम में आपकी बोट इधर जा रही है और पानी भी आपको इधर ले जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, अब समझना जरा, वो ये कह रहा है कि अपस्ट्रीम में उसे 1 घंटा फालतू लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पीड आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, और डिस्टेंस आपको दे रखा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, देखो 24 किलोमीटर दे रखा है, कि उस डिस्टेंस को उसने अपस्ट्रीम से कवर करा है 24 किलोमीटर और वापस सेम स्पॉट पे आया, तो यानी वापस गया भी 24 किलोमीटर होगा और वापस आया तो आया भी 24 किलोमीटर होगा। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 24 डाउनस्ट्रीम के लिए भी, और डिस्टेंस हो जाएगा अपस्ट्रीम के लिए भी 24। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। यहाँ पर ये देखो क्या कह रहा है कि इट इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम एट द सेम स्पॉट, कि उसको वापस उसी पोजीशन पे आना था तो वो डाउनस्ट्रीम पे आया है, तो उसके कंपैरिजन में अपस्ट्रीम में उसे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। अब समझते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम टाइम के फॉर्मूले से। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ जी, डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है, यानी अपस्ट्रीम में भी उसने 24 किलोमीटर ट्रेवल करा, डाउनस्ट्रीम में भी 24 किलोमीटर ही ट्रेवल करा है। पर अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो है 18 माइनस एक्स, और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 18 प्लस एक्स। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि वो 1 घंटा जो टाइम है वो एडजस्ट करना है हमें, तो वो कहाँ एडजस्ट करेंगे? कहाँ प्लस करूं या कहाँ माइनस करूं? जो 1 घंटा एक्स्ट्रा है यहाँ पर, सर लेफ्ट हैंड साइड माइनस।
या फिर राइट हैंड साइड प्लस। मैं आपको बताया था ना कि हिंट कि आप नीचे वाले साइन को फॉलो करो, अगर नीचे माइनस है तो या तो आप यहाँ पे माइनस कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, दोनों तरफ नहीं करना, हमें एक ही तरफ करना है, ठीक है ना। या तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो। और जिनको लॉजिकली समझना है कि लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पर, ये तो हिंट था, तो लॉजिक ये है कि यहाँ पे स्पीड इसकी कम है तो इसको टाइम लग रहा है बच्चे ज्यादा। सर हाँ बोलो। सर आज हमारी मैम सर ये करा रही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ तो जी। सर मैम ने कहा कि क्या कहते हैं उसे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है तो इसमें क्वाड्रेटिक का ही फॉर्मूला लगाना है, आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। बच्चे वो तो बोलने वाली बात है ना, आप खुद देखो पेपर में जब तक नहीं बोलेगा आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। टीचर इसलिए भी कह सकती है आपको ताकि आप लोग ना मतलब आपकी स्पीड अच्छी हो जाए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, या आप लोग जो है अच्छे से सीख लो, ठीक है ना। मेन उनका यस मोटिव ये होगा कि आप लोग अच्छे से सीख लो। बाकी पेपर में यार जब तक नहीं गिवन तो आप अपना जो भी मेथड यूज कर सकते हो, जैसे लीनियर इक्वेशन है, वहाँ 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो नहीं कहूंगा ना कि यहाँ पर आपके तीनों में हो गए हैं, लास्ट में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगाओगे, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लगाओ, यस ठीक है ना। सर 24/18 - x +1 नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं होना चाहिए, देखो वही समझा रहा हूँ, लॉजिकली समझो यहाँ पर कि स्पीड जो है अगर कम है तो टाइम लगता है ज्यादा। तो 18 - x का मतलब है कि आपकी जो है स्पीड कम है तो आपको टाइम ज्यादा लग रहा होगा, और यहाँ पर स्पीड ज्यादा थी डाउनस्ट्रीम में तो आपको टाइम कम लग रहा होगा। तो एक एग्जांपल से समझो इसे कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा है यहाँ पर तो इसको 10 घंटे लग रहे होंगे, और यहाँ पर टाइम कम लग रहा है तो इसको 9 घंटे लग रहे होंगे। तो सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है कि जहाँ पर टाइम कम लग रहा होगा वहीं पे तो ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस होगा ना, सॉरी, ठीक है। तो जहां पे टाइम कम लग रहा होगा वहीं पे तो हम प्लस करेंगे ना। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से आप क्या करो, या तो यहाँ पे प्लस कर दो, या फिर क्या कहो कि जहां पे ज्यादा है वहां से कम कर दो, तो भी वो बराबर हो जाएगा। तो ये तो लॉजिक है समझने का, कि जो लॉजिक से करना चाहते हैं स्पीड और टाइम के, तो उनके लिए लॉजिक है। बट जिनको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि नीचे वाले साइन को फॉलो करो, कि अगर नीचे माइनस का साइन है तो वहां पे टाइम को माइनस कर दो, या फिर नीचे अगर प्लस का साइन है तो वहां पे टाइम को प्लस कर दो। बताओ, मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, आया समझ में। सर हाँ जी। सर आपकी आवाज थोड़ी बहुत कट रही है अभी, सबके लिए कट क्रैक रही हो है। रही है सर आपकी आवाज। अच्छा विनय एक सेकंड, मैं सबसे पूछ रहा हूँ एक बार, सबको। नो सर। नो विनय यार, सर। बच्चे आपका शायद नो नेट, सर। अगर एक का कट रहा है ना तो नेट का इशू होगा, एक बार देखो नेट चेंज करके देखो। सर नहीं सर, आपकी कट रही थी सर अभी। देखो ये नेट की वजह से भी होता है कि किसी का नेट अगर स्लो होता है ना तो उनको वॉइस ब्रेक होके आती है। तो मेरे एंड से देखो अगर बाकियों को सही आ रही है तो फिर एक दो के कट के आ रही है तो समझ लो कि आपकी ही प्रॉब्लम है ये। नहीं सर, आपकी कट रही थी सच में। सर ये यस सर, आपकी कट रही थी, अब वही अभी बात भी है। कट रही थी सर। देखो अगर एक बच्चे की भी सही आ रही है तो मतलब बच्चे सही है। चलो एक बार मैं नेट चेंज करके देखता हूँ, रुको एक सेकंड दो, तब तक आप ये वाला लॉजिक देखो, मैं एक बार नेट चेंज करके देखता हूँ, फिर बताना आप कट रही है नहीं कट रही। हाँ जी, तो अब बताना कट रही है आवाज। हेलो। नहीं सर, अभी नहीं कट। नहीं सर। हाँ जी मौलिक, आप कुछ कह रहे थे, बोलो। नहीं सर, मैं यही कह रहा था कि आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा अब नहीं कट रही ना, अब तो नहीं कट रही। नहीं सर, अभी भी थोड़ी बहुत तो कट रही है, बाकी ठीक आ रही है वैसे। चलो थोड़ा बहुत मैनेज करो बच्चे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, तो ये लॉजिक बताओ क्लियर हुआ आप लोगों को कि यहाँ पे माइनस और प्लस किस हिसाब से होगा, ठीक है ना। सर आपकी बहुत ज्यादा टक रही है सर। सर पहले ही ठीक थी सर इससे। अब बताओ मैं क्या करूँ, रुको एक सेकेंड। सर आप उसी पे चले जाओ सर जिस पे थे। एक सेकेंड एक सेकेंड।
कभी कभी ना हो जाता है यार ऐसा ना। एक सेकंड दो, स्विच कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, अब बताओ आवाज का क्या सीन है? आ रही है आवाज प्रॉपर? अब की कट रही है अभी भी? आवाज आ रही है मेरी? यस सर अब आ रही है। चलो मैं ना थोड़ा धीरे धीरे ही बोलूंगा, अगर थोड़ा बहुत ब्रेकेज होगी तो कोई नहीं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये बताओ कि ये समझ में आया प्लस और माइनस का लॉजिक क्या था यहाँ पर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रिक भी सीख लिया और ये भी लॉजिक भी देख लिया कि टाइम जहां पे ज्यादा लगेगा तो वहां पे या तो माइनस करो, या फिर जहां पे कम लग रहा है वहां पे प्लस करो। सिंपल सा ये लॉजिक था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है हमने, तो मैं ये वाली इक्वेशन रख लेता हूँ अपने पास। अब इस पूरे टर्म को आप शिफ्ट कर दो वहां पर। तो बच्चे ये 24 आ जाएगा यहाँ पर अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ आप क्या करोगे, 24 कॉमन ले लो। नीचे एलसीएम लेंगे हम। अच्छा, ये 24 कॉमन लिया इधर, ये रह गया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा है, एलसीएम लिया और ये 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो गया। अब अगर आप ब्रैकेट खोलते हो यहाँ पर तो ये आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स। तो 18 से 18 कट गया। नीचे फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऊपर 2x, 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पर, कुछ जैसा हमने बड़ा नहीं करा कैलकुलेशन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 48x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन जो फाइनल बन रही है, शिफ्ट करोगे जब आप इधर, ये आ रही है। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। अब आपकी मर्जी है इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है या मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना है, तो निकालना जरा जल्दी से। क्वाड्रेटिक से करा देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर तो आप वैदिक मैथ से ही करना, उससे जल्दी हो जाता है। याद है ना वैदिक मैथ से हम स्क्वायर कैसे करते थे? एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेना साथ साथ। यहाँ पर आ रहा है 10 10 3 2 5 6, डी आ रहा है 3600। अब यहाँ से एक्स निकालना है। तो बी यहाँ पर कितना था हमारा, बी था 48। और ए था हमारा यहाँ पे 1। सेम यहाँ पर तो यहाँ पे एक्स आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है,
और यहाँ -48 -60/2, तो यहाँ आ रहा है -108/2, तो आंसर आ रहा है -54। तो ये तो रिजेक्ट कर देंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि स्पीड की बात कर रहे थे। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आ रहा है वो आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, यानी जो पानी का बहाव है या स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही आ रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर ही आ रहा है। एक बार देख लो आप, फिर आगे करते हैं। हाँ जी बच्चे बताओ। हाँ जी, आया समझ में? यस सर आ गया। चलिए ठीक है, इसके ना एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है यार, एग्जांपल जरूर करना सारे। तो आज एक बार एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी, फिर एग्जांपल देख लेना। और 13 1 14 14 15 15 दो बच्चे नहीं है यहाँ पर, एक तो गर्व तो गया हुआ है, और कौन नहीं है? खुशहाल नहीं है फिर। चलो देखो यहाँ पर अगले एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर। यहाँ खाली नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, और नेचर ऑफ रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो गारंटेड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करेंगे। ठीक है ना, करो एक बार ट्राई। पढ़ो एक बार पहला क्वेश्चन। सर फर्स्ट पार्ट करें ना? हाँ जी हाँ जी। देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो रियल रूट एग्जिस्ट करता है जब डी की वैल्यू ग्रेटर टू 0 हो या इक्वल टू 0 हो। पर वो लेस देन 0 होती है तो फिर वहां पे हम नहीं निकालते, हम सीधा लिख देते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास डी निकालोगे, पहले आप ए बता दो। ए है हमारा 2, बी है -3 और सी है 5। तो फॉर्मूला होता है b² -4ac। तो -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, और ये हो गया -40। तो यार -31 आ रहा है। देखो यहाँ पर ये आ रहा है ना आप लोगों का भी, कि मैंने कुछ गलत करा नहीं? ठीक है, -31 यस ही आ सर रहा है। मेरा भी यही आ रहा है। तो हम बता देंगे d इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है जी, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो है 3x² -4√3 x + 4 = 0। तो यहाँ पर a है 3, b है -4√3 और c है 4। ठीक है ना, तो ये रूट वाला करा रहा हूँ, थर्ड पार्ट आप होमवर्क में कर लेना। तो ये आ रहा है -4√3 का स्क्वायर, फिर -4, a है 3 और c है 4। ठीक है, तो 4 का देखो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर करोगे 16, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3। ये आ रहा है 16 × 3, यहाँ पे करा तो 3 4 = 12, 12 4 = 48। तो ये आ रहा है 48 - 48 यानी 0 आ रहा है।
ठीक है, तो डी अगर 0 होता है तो 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब उसने बोला था अगर एग्जिस्ट करेंगे तो फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप फाइंड करोगे। तो थर्ड वाला पार्ट आप होमवर्क में करना, ठीक है, अभी नहीं करना, होमवर्क में करना है। डी था हमारा -4√3, डी तो है 0, तो 0 को रूट में डालोगे तो 0 ही आ जाएगा। ए है यहाँ पर 3, तो ये आ रहा है 4√3/2 × 3, कैंसिल कर सकते हैं, तो 2√3/3 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन साथ से चेक कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे भी आंसर यही आ रहा है। ठीक है, एक बार हो जाए तो बता देना, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। हाँ जी बच्चे बताओ। यस सर, हो गया। सर ये तो सिंपल क्वेश्चन ही है सर, जो पहले किया था। हाँ बस यहाँ पे ना ये 1-2 नंबर में आ जाएगा कि पूछेगा कि रूट है या नहीं, आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की नॉलेज चेक करने के लिए। ठीक है ना, ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 2 नंबर के अंदर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हमारे पास क्या है, सो डेट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसका क्या मतलब हुआ, तो बताएगा? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डी कितना दे रखा है हमें, 0 0 दे रखा है ना। मेरी बात समझ आ रही है? उसने क्या बोला कि Yes, sir. दो इक्वल रूट कहाँ होते हैं, जब डी कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो एक तरीके से उसने डी दे दिया आपको। अब अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो ये था 2x² + kx + 3। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स लिख लो या रियल रूट्स लिख लो, तो इसका मतलब d इक्वल हो जाएगा 0 के। तो d का फॉर्मूला लगाओगे आप b² - 4ac, तो d तो 0 है, और b यहाँ पर है k, a हमारा है 2 और c है 3। हाँ जी बताओ, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes. 2 4 द 8, 8 3 द 24। अबे -24 उधर देखो, यहाँ पर हमने d को 0 के इक्वल कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि हमें दे रखा था इक्वल रूट है, इक्वल रूट में 0 होता है d। अब स्क्वायर रूट हटाना है तो मुझे रूट लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। ध्यान रखना, जब भी रूट लगता है तो 2 वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो 24 का अगर रूट करोगे तो 3 8 24 होता है ना, तो 2√6 आ जाएगा। 2√3 भी आएगा। 6 आएगा ना, 2√3 करोगे तो 12 आता है। Yes, sir. 6. हाँ जी, तो आंसर आ रहा है 2√6। एक सेकंड, वो मैंने उसके रूट के ऊपर लिख दिया था, 2√6, ये आ रहा है आंसर। ठीक है, और 2 वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसे ही सेम है सेकंड पार्ट, करो एक बार जल्दी से। पहले उसको लेकिन सॉल्व करना होगा सेकंड पार्ट को, क्योंकि इक्वेशन नहीं बनी हुई क्वाड्रेटिक। सर क्यों ऐसा क्यों है कि इसके प्लस और माइनस दो आएंगे? ठीक है, ये यार है kx² - 2kx + 6। अब यहाँ पर k निकालना था, Yes. तो बता देंगे दे हैव
देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है तो दो वैल्यूज निकलेंगी, ये तो हम श्योर हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर 4k कॉमन ले लो। जैसे ही 4k कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा k माइनस 6 और ये आ गया 4k, तो दो ब्रैकेट फॉर्मेशन हो गई। तो 4k को 0 के इक्वल पुट करेंगे हम, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0/4, यानी पहली k की वैल्यू आ रही है 0, और दूसरा k माइनस 6 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो k आ जाएगा 6। ध्यान रखना बच्चे कि अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो 2 जीरो आएंगे, किसी इक्वेशन की डिग्री 1 होगी तो 1 0 आएगा, ठीक है ना, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो यहाँ पर डिग्री 2 थी तो यानी k की दो वैल्यूज निकलनी थी, तो एक वैल्यू आ रही है 0 और एक वैल्यू आ रही है 6। ये r लग रहा है पर r नहीं है, k है, ठीक है। फिर r बना दिया। ठीक है, हाँ जी। Yes. अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 रह गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वो कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, यानी हमें ना आम का बागान लगाना है, गार्डन लगाना है आम का, जिसकी लेंथ 2 गुना है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर। तो पॉसिबल है, वो चेक करते हैं। तो पहले तो हम ब्रेथ लेट करेंगे क्योंकि ब्रेथ से ही कंपैरिजन हो रहा है। लेट द ब्रेथ इक्वल x मीटर, ठीक है ना। लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, तो ये 2x हो जाएगा। एरिया हमें दे रखा है कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन तो बनी गई, एरिया का फॉर्मूला लगाओगे आप। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सर लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। वेरी गुड। तो यहाँ पे 2x इंटू x इक्वल टू 800, तो ये आ रहा है, और 800 इक्वल ये टू, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ ये मल्टीप्लाई करके देखो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब ये 2 1 जा 2 और ये कैंसिल होके 400 आ जाएगा। 20 आ जाएगा आंसर। तो x स्क्वायर 20 की वैल्यू 400 आ रही है। वही आप रूट लगाओगे तो रूट से दो वैल्यूज बाहर आती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दो वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव 20 नेगेटिव 20, तो हम नेगेटिव रिजेक्ट कर देंगे। तो हम बता देंगे लेंथ जो है, पहले हमने क्या लिया था, ब्रेथ लिया था ना, सॉरी। हाँ, तो ब्रेथ जो है वो आ रहा है 20 मीटर और लेंथ है वो उसका ट्वाइस था, तो 2 इंटू 20 हो जाएगा, यानी बच्चे 40 मीटर हो 40। बस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉसिबल था तो हम बता देंगे यस इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट, और फिर हमने यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ निकाल दिया। अच्छा एक चीज बताओ, एक सेकेंड, यहाँ पे ना एक चीज मैंने ना मिस करी है। मिस क्या करी है, ठीक है आशी, मैंने भी तो यही करा ना, कॉमन लेके काट मतलब ब्रैकेट के इक्वल कर दिया। देखो एक चीज मैंने मिस करी, मिस क्या कि उसने ना क्वेश्चन में पॉसिबल पूछा था यार। तो पॉसिबल पूछेगा ना तो पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता के ना ये बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो नहीं कर सकते। तो एक चीज यहाँ पे काम कर लेना, बता रहा हूँ क्या, जैसे यहाँ पर था ना एक एरो लगा दिया मैंने, बीच में एक काम करना आपने, जैसे आपके पास इक्वेशन आ रही थी 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो अगर आप इसको एक नॉर्मल जनरल फॉर्म में लेके जाओगे तो जनरल फॉर्म क्या बनेगी, 2x स्क्वायर माइनस 800, यही बनेगी ना जनरल फॉर्म इस इक्वेशन की। अब पॉसिबल कैसे चेक करेंगे हम, डी वाले फॉर्मूले से। तो डी वाले फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि आपके पास स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ए है 2 और ये है माइनस 800, तो यहाँ पर जो आ रहा है 0 प्लस 2 4 द 8 8 8 16 1600 आ रहा है, यानी डी आ रहा है 1600। तो यहाँ पर डी जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा इट हैव या दे हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो यहाँ हमने बता दिया कि इसके दो रियल रूट होंगे तो फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ये वाला स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसने ना स्टार्टिंग में पूछा है कि पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबिलिटी पता चलेगी इसके थ्रू, डी कैलकुलेट करके थ्रू। ये बीच में ये स्टेप आपने लिखना है।
यहाँ पर जो एरो है। फिर आपकी मर्जी है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या जैसे मर्जी कर लो। जैसे मैंने तो यहाँ पे स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कर लिया, पर डी वाला मेथड तो करना ही पड़ेगा पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए, और फिर हम बता देंगे यस इट इज पॉसिबल, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो। तो किसने बोला है कि अगर पॉसिबल है तो निकालना है। ठीक है बच्चे, समझ में आया कि पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम? डी के फॉर्मूले से चेक करेंगे। यस सर। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, फोर्थ पार्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48। तो कंडीशन दे रखी है दो फ्रेंड की एज है 20, तो एक फ्रेंड की एज को x ले लो। बस जगह 1 लिख दो, x इयर्स हो गया। तो दूसरे की एज क्या लूंगा मैं, बताओ? 20 minus x। 20 माइनस एक्स ना, अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक से करना है तो। यस। ठीक है ना बच्चे, बाकी सब 20 माइनस एक्स ले लेंगे ना। दोनों की एज का सम 20 था, तो अगर एक x होगा तो दूसरा कितना होगा? 20 माइनस एक्स यानी 20 माइनस एक्स। फिर क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 हो गया। 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले, यानी दोनों की एज से 4 साल कम कर लो। तो यहाँ पे मैंने दोनों की एज से 4 साल कम कर लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस जो है वो है कितना? 48। ये इक्वेशन समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर था x माइनस 4, यहाँ है 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x। अगर आप कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, मैंने ब्रैकेट ओपन करा है। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका आंसर। तो अब बच्चा आप भी चेक करो, तो डी के चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब यहाँ पे रूट्स तो निकल ही नहीं सकते। तो डी इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स हो जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस सिचुएशन। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे डी निकाल ही नहीं सकते थे, तो अगर डी नहीं निकल रहा तो यानी एक्स की वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, यानी इक्वेशन ही गलत है ये वाली। ठीक है ना, इक्वेशन ही गलत है ये वाली, इसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी चेक करने की। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया एक बार ना, जैसे एक क्वेश्चन रह गया तो एक बार आप ज्वाइन कर लेना, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे हम। क्वेश्चन वाले 5th कर रहे हैं, तब तक तो करो जब तक लिंक खत्म नहीं होता। बाकी आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना सारे। अब क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड इट लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो उसने हमें बता दिया पेरीमीटर 80 है, एरिया 400 है, पॉसिबल है या नहीं, और लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करो। तो करते हैं इसे हम। तो अगर